जय राणा दोस्तों, आपके दोस्त का नाम ठाकुर राजेश सिंह नारायण सिंह परिहार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप जी की जीवन गाथा। किसी ने क्या खूब कहा है महाराणा प्रताप जी के बारे में। गिरा रक्त जहाँ महाराणा प्रताप जी का, वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। अरे क्या हुआ जिस्म नहीं तो, अरे क्या हुआ जिस्म नहीं तो, नाम का एक एक अक्षर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। राजस्थान में एक कहावत है, जननी जने तो नर का शूर, जननी जने तो नर का शूर, नहीं तो रहे बांझ काय गवाए अपना नूर। दोस्तों, इसी कहावत के साथ राजस्थान में तो ढेर सारे वीर पराक्रमी होके गए, लेकिन महाराणा प्रताप जी की बात ही कुछ और है। तो चलिए समझ लेते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। दोस्तों, 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। पिता राणा उदय सिंह जी और माता महारानी जयवंताबाई के घर। जैसे जैसे महाराणा प्रताप जी बड़े हुए, वैसे वैसे उन्होंने हर विद्या प्रकट कर ली। बचपन से ही शूर थे, पराक्रमी थे और सारी चीज़ें, सारी गुण उनके अंदर थे। महाराणा प्रताप जी की अगर बात करूँ तो 110 किलो का उनका वजन था, 7.5 फीट उनकी ऊंचाई थी और छाती का जो उनका कवच था वो 72 किलो का था और उनके भाले का जो वजन था 86 किलो का था। और एक मैन में 2 तलवार रखने वाले सिर्फ महाराणा प्रताप थे। आज के तारीख में ना कोई जन्मा ना कोई जन्मेगा, ऐसे महाराणा प्रताप जी थे। कुल मिला के 206 से लेके 208 किलो का वजन साथ में लेके युद्ध किया करते थे। दोस्तों सोचो, इतना सारा वजन लेके युद्ध करना, वो भी दिन भर, इतना सहज नहीं होता है। ऐसे महाराणा प्रताप जी थे। तो मैं आज उनके जयंती के निमित्त उनको प्रणाम करना चाहूँगा, उनका नमन करना चाहूँगा। और दोस्तों, आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि एक बार महाराणा प्रताप जी की बायोग्राफी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि महाराणा प्रताप को पढ़ने के बाद में आपको किसी और को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी का जो जीवन चरित्र है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा इंस्पायरेशन है। हर इंसान ने इसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप थे इसलिए आज सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं महाराणा प्रताप के साथ में जुड़े हुए लोगों के बारे में। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन में तो बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन हर युद्ध में एक युद्ध की अपनी अलग ही पहचान है। जैसे कि 18 जून 1577 हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, इस युद्ध के अंदर बहुत सारे महापराक्रमी सेना महाराणा प्रताप जी के साथ थी और हर सेना में का एक सेनापति एक महाराणा प्रताप था। और हर इंसान को आज मैं प्रणाम करता हूँ, उनके कमिटमेंट को, उनके वादे को मैं प्रणाम करता हूँ। और दोस्तों, वो महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे महाराणा प्रताप जी जो ग्रेट है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी के साथ में घोड़ा चेतक था, जिसकी बात अगर ना करूँ तो मज़ा ही नहीं आएगा। दोस्तों, महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा चेतक था, उसे महाराणा प्रताप जी बच्चा कहते थे, बच्चा मानते थे। और जब भी उसको युद्ध पे लेके जाते थे, तब उसके सामने सूंड, हाथी की सूंड लगाते थे, ताकि सामने वाला घोड़ा उसे हाथी समझे और सामने वाला हाथी उसे हाथी समझे। और आखिरकार हुआ वही। मान सिंह को मारने के लिए महाराणा प्रताप जी ने चेतक को कहा कि उस हाथी के सर पे पैर रख, और चेतक ने उस हाथी के सर पे पैर रखा और महाराणा प्रताप उस मान सिंह को मारने के लिए अपना भाला ताना, लेकिन मान सिंह ने उस भाले को कैसे करके बचा लिया। और जब चेतक अपना पैर नीचे लाता, ज़मीन पे टिकाता, तब हाथियों के सूंड में तलवार हुआ करती थी और दोस्तों, वो तलवार से चेतक का एक पैर कट जाता है। उसी कटे हुए पैर के साथ में महाराणा प्रताप के साथ में 3 पैरों पे युद्ध करता है दोस्तों। और आखिरकार जब महाराणा प्रताप पूरी तरह धराशायी हो जाते हैं, तब चेतक महाराणा प्रताप को लेके बाहर की ओर जाता है
और तेज़ी से दौड़ता है, 3 पैरों के साथ में दौड़ते हुए अपना पैर में से रक्त निकल रहा है, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, और बीच में 28 फीट का नाला आ जाता है, और उसी नाले को क्रॉस करते हुए महाराणा प्रताप जी की जान बचा देता है और आखिर में अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, ऐसा ये स्वामी भक्ति चेतक को आज याद किए बिना नहीं रह जाता। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हाथी राम प्रसाद की। दोस्तों, हाथी राम प्रसाद एक ऐसा हाथी था जो अपने जैसे हाथियों को 8-8, 10-10 हाथियों को मार चुका था, साथ ही में कई घोड़ों को मार चुका था, और मुगलों का सम्राट अकबर ये कहता था कि ये हाथी मुझे चाहिए। उन्होंने उस तरह सापड़ा रचा, उस तरह चक्रव्यूह बनाया और हाथी को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हाथी को कब्जे में किया, लेकिन उस पर अपनी हुकूमत नहीं गजा पाया, क्योंकि उसने उस हाथी का नाम पीर रखा और बाद में उस हाथी को जो चाहिए वो सारी चीज़ें दी, खाना पीना, लेकिन हाथी की स्वामी भक्ति कि उसने 28 दिनों तक के अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। और दोस्तों, कमजोरी के कारण आखिर हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए। मैं सैल्यूट करूंगा ऐसे राम प्रसाद हाथी को भी। उसके साथ में दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ मुगलों का सेनापति मान सिंह था जो 1 लाख सैनिक लेके मैदान में उतरा था, और एक तरफ महाराणा प्रताप जी की तरफ से काबुल का पठान सूर खान था। दोस्तों, इनके बारे में अगर बताऊं तो जब इनकी मौत हो जाती है, ये वीर हो जाते हैं, तब इनको जब दफनाना पड़ता है ना, तो दोस्तों तलवार के साथ में दफनाए गए। इतनी इनकी पकड़ पावरफुल थी। दोस्तों, मैं इनको भी सैल्यूट करूंगा। उसी के साथ में दोस्तों, मुगलों के सम्राट अकबर जानता था कि राजपूतों को हराना इतना आसान नहीं, राजपूतों से लड़ना भी इतना आसान नहीं, लेकिन इनमें एक कमजोरी है कि ये एकजुट नहीं रहते, एकजुट नहीं होते, तो इनको तोड़ो, इन पर राज करो। तो कई राजपूतों को मुगलों के सम्राट अकबर ने अपने हाथ से कर लिया था, अपने तरफ से कर लिया था, लेकिन उनको लगा कि महाराणा प्रताप ये अकेले हो जाएंगे और मेरी हुकूमत को स्वीकार लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। 8 बार संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप जी ने उनके संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और आखिरकार एक संधि प्रस्ताव तो ऐसा था कि आप आधा हिंदुस्तान रख लो, आधा भारत रख लो, सिर्फ हमें आपका मेवाड़ दे दो और हमारी हुकूमत को कबूल कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे, आखिर तक उन्होंने मुगलों के सम्राट अकबर को शरणागति नहीं पत्कारी, और महाराणा प्रताप आखिर तक कभी हारे नहीं, हमेशा अजय रहे। इसलिए महाराणा प्रताप हमारे शब्द में, हमारे सांसों में, हमारे दिलों में, हमारे धड़कन में रहते हैं। जय महाराणा प्रताप।